नमस्कार। आज के इस एडुसेट ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम यादव, शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से आज के इस बायोलॉजी के सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्टिब्रेट्स यानी अरीड़धारी। द स्कोप ऑफ द लेक्चर इज, इस लेक्चर में आप सभी जान पाएंगे डिफरेंट फाइला ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, अर्थात इनवर्टिब्रेट्स के कौन कौन से ग्रुप्स हैं। यूनिक फीचर्स ऑफ ईच फाइलम, एडवांसमेंट ओवर प्रीवियस फाइलम, अर्थात पहले फाइलम और उससे ऊपर वाले नेक्स्ट ग्रुप में क्या चेंजेस आए, क्लासिफिकेशन ऑफ ईच फाइलम अप टू क्लास, एंड इन द लास्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ईच फाइलम। बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। Invertebrates are a group of animals which do not possess vertebral column, अर्थात जीवधारियों का एक ऐसा समूह जिसमें रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स को नॉन कॉर्डेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये तीनों ही बॉडी पार्ट्स एब्सेंट होते हैं, अर्थात अनुपस्थित होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फीचर्स लाइक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एटसेट्रा, इनवर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग फाइला। इन सभी कैरेक्टर्स के आधार पर इनवर्टिब्रेट्स को कुछ निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ये समूह या फाइला इस प्रकार हैं: पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोर्डेटा एटसेट्रा। नाउ लेट अस डिस्कस them one by one. First of all, which is called as porifera or pore-bearing animals. This group has following unique features, अर्थात इस फाइलम के जो विशेष गुण हैं जिसके आधार पर हम इस फाइलम का वर्गीकरण करते हैं वो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है ओस्टिया एंड ओस्कुला आर प्रेजेंट। ओस्टिया और ओस्कुला कुछ ऐसी ओपनिंग्स को कहा जाता है जिनके द्वारा इन एनिमल्स में पानी अंदर या बाहर आता जाता है। दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात पोरीफेरेंस का शरीर केवल कुछ सेल्स के द्वारा बना होता है। प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम, यानी बॉडी सिस्टम्स के रूप में केवल एक कैनाल सिस्टम कहा जा सकता है। नो डाइजेस्टिव कैविटी इज प्रेजेंट। प्रेजेंस ऑफ कोएनोसाइट्स, कोएनोसाइट्स एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, वो पोरीफेरेंस में पाई जाती हैं। इन स्केलेटन, अर्थात स्केलेटन के रूप में केवल कुछ स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जाते हैं। सो दीज आर द यूनिक फीचर्स ऑफ पोरीफेरेंस। दिस डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पोरीफेरन एंड अ कोएनोसाइट। इसमें आप ऑस्कुलम यानी ओपनिंग या माउथ को देख सकते हैं, ओस्टिया भी नज़र आ रहे हैं और पोडोसाइट्स यानी जो मूवमेंट के लिए सेल्स होती हैं वो दिखाई दे रही हैं। कोएनोसाइट्स का अरेंजमेंट भी बीच बीच में है और इसके साथ ही एक सिंगल कोएनोसाइट को एनलार्ज्ड रूप में दिखाया गया है जिसके साथ एक अमीबोसाइट यानी कि इर्रेगुलरली शेप्ड सेल भी नज़र आ रही है। This diagram is the complete structure of a poriferan, and in this, which is very simplified diagram showing the basic parts of a poriferan or a sponge, having a canal, a spongocele or cavity of a sponge and the opening which is called as osculum. Now the poriferans have some advanced character or specific characters in comparison to the protozoa, that is the unicellular eukaryotes. These characters are, they have multicellular larger body, क्योंकि प्रोटोजोन्स में केवल एक सेल ही पाई जाती है, they are unicellular in nature.
So poriferan body is multicellular. There is डिवीज़न ऑफ लेबर अमंग द सेल्स, क्योंकि जब एक से ज़्यादा कोशिकाएं हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाती हैं, अर्थात वो विभिन्न कार्य करने के लिए उनमें अलग अलग डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है, अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं. मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर स्पर्म्स एंड ओवा. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरेंस इज एज फॉलोज. ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन, यानी कि किस प्रकार का स्केलेटन है, पॉरीफेरा इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. 3 ग्रुप्स में फर्दर ये बटा हुआ है. पहली क्लास का नाम है कैलकेरिया. कैलकेरिया का स्केलेटन जो है वो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स के द्वारा बना हुआ होता है और इसका एग्जाम्पल है साइकॉन. सेकेंड क्लास इज हेक्साएक्टिनिलिडा and third is Demospongiate. So these are the 3 classes. Calcarea have calcareous spicules and Cycon and Leucosolenia are the examples. Hexaactinellida, the sponges of this class have the skeleton of siliceous spicules which are triaxon with 6 rays. यानी ट्राइएक्सोन होते हैं, यानी 3 कोने वाले होते हैं और 6 रेज होती हैं, और इसका एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला. यूप्लेक्टेला जो है इट इज़ फाउंड इन डीप वाटर, यानी ये स्पॉन्ज बहुत ही गहराई में पाया जाता है. एंड देयर आर प्रेजेंट मैनी ओपनिंग्स. द पार्शियल गैप्स इन द मेशवर्क ऑफ स्पिक्यूल्स विच कनेक्ट विद द स्पॉन्जोसील. थर्ड क्लास इज डेमोस्पोंजियाई. In this class, skeleton may be present or absent. Example of this class is Euspongia, जिसे हम कॉमन बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्केलेटन है उसे नहाने में, ऑटोमोबाइल्स को धोने में, फर्नीचर्स को साफ़ करने में, विंडो पेंट्स आदि को साफ़ करने में उसका प्रयोग किया जाता है. It is also used as sound absorber in the cinema halls. This is the specimen of Euspongia which belongs to phylum Porifera. This is the specimen of Cliona belonging to class Demospongiae. Next phylum is Coelenterata. The general characters of this phylum are all the organisms belonging to this phylum are aquatic and mostly marine, क्योंकि इस phylum के अधिकांश ऑर्गेनिज्म समुद्र में पाए जाते हैं. Body form is they have trimorphic colony, अर्थात 3 प्रकार की shapes बॉडी की फॉर्म्स होती हैं. That is they have 3 kinds of zoids. These are polyps जो कि nutritive zoids होते हैं, blastostyles जो कि budding zoids होते हैं, and medusae जो sexual zoids होते हैं. Their symmetry is radial. जर्म लेयर्स, दे हैव 2 जर्म लेयर्स, इसलिए हम उनको डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ग्रुप ऑफ जो सेल्स हैं केवल वो एडवांस्ड रूप में टिश्यूज़ बनाती हैं. बॉडी वॉल कंसिस्ट्स ऑफ 2 लेयर्स. बॉडी कैविटी इज नॉन एज सीलेंट्रॉन. रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा दे टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन. Skeleton is supported by horny calcareous spicules. Development may be direct or indirect. The unique features of this phylum are tissue level of organization, जो कि Coelenterata में होता है लेकिन Porifera में नहीं है. Incomplete digestive tract surrounded by body wall. Presence of cnidioblasts for defense and offense. ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही कामों में यूज होती हैं. एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स प्ले द रोल ऑफ एपिथेलियम एंड मस्कुलेचर. गोनेड्स आर विदाउट द गोनोडक्ट्स एंड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एक्ट एज नर्वस सिस्टम. दिस डायग्राम is an example of an organism belonging to the phylum Coelenterata. Coelenterates have some advanced characters over the sponges. These are
the tissue level of organization, the digestive tract, which is although not completely true, but a specific kind or a special kind of digestive tract जिसे हम ब्लास्टोसील का नाम भी कह दे सकते हैं, that is present in the coelentrates. Nerve cell and sensory cell are also an advancement over the sponges. Now let us come to the classification. Coelenterata phylum is divided into three classes. These are Hydrozoa, the example is Hydra; Scyphozoa, example is jellyfish; and Anthozoa, the example is Astrea. ये कोरल का स्पेसिमेन है जो सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है. Now next phylum is Platyhelminthes. Platyhelminthes, as the name suggests, this is the phylum of flatworms. Habitat is the organisms belonging to this phylum are mostly parasites. अधिकतर जो है वो परजीवी के रूप में रहते हैं. Their body is dorso-ventrally flattened and is without segments. अर्थात ट्रू सेगमेंट्स नहीं होती हैं. बॉडी जो है वो चिपका हुआ फ्लैटेंड बॉडी होता है. They have biradial symmetry. Their germ layers are 3 in number. अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लेटीहेल्मिंथिस वो पहला समूह है जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ. दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये लेवल सिलेंट्रेट्स में नहीं था, तो ये भी एक तरह से एडवांस्ड कैरेक्टर है कि इनमें जो टिश्यूज़ हैं दे आर इवोल्व्ड एंड स्पेसिफाइड एंड दे चेंज्ड देमसेल्व्स इनटू द ऑर्गन्स. Body wall of Platyhelminthes have space between body wall and alimentary canal and other organs, and this space is filled with parenchyma. Their digestive tract is incomplete. Incomplete digestive tract का मतलब होता है कि जिसमें केवल एक ही अपर्चर होता है, अर्थात माउथ या ओपनिंग जो है वहीं से ही फूड अंदर आता है और वहीं से जो एक्सक्रीटरी मैटर या अनडाइजेस्टेड रिमेन्स जो हैं दे आर थ्रोन आउट. तो जिसमें एनस नहीं होती ऐसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है. देयर स्केलेटन, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट. इन सिस्टम्स का एब्सेंट होना इसका मतलब है क्योंकि ये परजीवी हैं इसलिए ये अपने न्यूट्रिटिव मटेरियल्स को सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में होस्ट से ले लेते हैं. सो दे डू नॉट हैव टू यूज मच ऑफ देयर बॉडी सिस्टम्स टू परफॉर्म functions like getting energy or exchange of gases etc. Therefore, such systems are absent in the flatworms. Excretory system of some flatworms consists of phlegm cells. Nervous system consists of brain and 2 longitudinal nerve cords. Reproductive system, flatworms are hermaphrodite, अर्थात दोनों मेल और फीमेल सेक्सेस एक ही वर्म में पाए जाते हैं. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स मोर देन 1 लार्वल स्टेजेस. कई फ्लैटवर्म्स जैसे कि लिवर फ्लूक है उसमें तो 3 लार्वल स्टेजेस भी पाई जाती हैं. रीजनरेशन इज मार्क्ड इन सम फ्लैटवर्म जैसे कि प्लेनेरिया, जिसमें बॉडी का कोई पार्ट अगर कट जाए तो वो पूरा का पूरा फ्लैटवर्म उससे बन जाता है. सो रीजनरेशन इज वेल डेवलप्ड. यूनिक फीचर्स ऑफ दिस फाइलम आर प्रेजेंस ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू which fills the spaces between the body wall and the viscera. Flame cells for excretion and locomotion. Ladder-like nervous system, self-fertilization in some flatworms and regeneration. Advancement over the previous phylum, that is Coelenterata. These are their triploblastic nature, organ system level of organization, better developed nervous system,
well organized nervous system and gonoducts and copulatory organs. Now let us come to the classification of this phylum. Platyhelminthes is divided into three main classes. These are Turbularia, consisting of free living flatworms with ciliated epidermis. This class consists of such flatworms जिनमें की एपिडर्मिस जो है वो ciliated या that is sensory nature का होता है, and example is Planaria. Second class is Trematoda. Trematoda consists of ecto and endoparasitic worms. अर्थात इस क्लास के जितने भी फ्लैटवर्म्स होते हैं दे आर मोस्टली पैरासिटिक इन नेचर एंड दे डू नॉट हैव एपिडर्मिस एंड सिलिया. एपिडर्मिस या सिलिया इनमें नहीं होता. एग्जाम्पल्स आर लिवर फ्लूक. थर्ड ग्रुप इज सेस्टोडा या केस्टोडा. They are again endoparasitic in nature and they are present in the alimentary canal of vertebrates. And example is tapeworm, जिसे फीताकृमि भी कहा जाता है, जो अक्सर पेट की आंतों के बीच में पाया जाता है. In this example you can see the picture of tapeworm. और इसमें आप देख सकते हो कि कुछ भाग ऐसा लग रहा है जैसे सेगमेंटेड हो, लेकिन ये सेगमेंट्स जो हैं दे आर नॉट ट्रू सेगमेंट्स, क्योंकि इंटरनली ये डिवाइड नहीं करती हैं. और ये जो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं दे आर एक्चुअली द ग्लोटिड्स, प्रोग्लोटिड्स ऑफ द tapeworm. Next group is Exhelminthes. This is also called as phylum of rounded worms and the unique features are syncytial epidermis. Muscle layer of body wall consists of longitudinal fibers only. Pseudocele is present and non-muscular intestine, and the examples are Ascaris and Anterobius. Advancement over the previous phylum, that is Platyhelminthes, are presence of pseudocele, complete digestive tract and unisexual condition. ये Ascaris मेल और फीमेल वर्म का स्पेसिमेन है जो एस्केल्मेंथिस यानी राउंड वर्म्स के फाइलम से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट इज फाइलम एनिलिडा. जैसा कि इसके नाम से नज़र आ रहा है, एनिलिडा कंसिस्टिंग ऑफ एन्यूलाई. एन्यूलाई मीन्स रिंग्स, यानी रिंग्ड वर्म का जो फाइलम है उसे हम फाइलम एनिलिडा का नाम देते हैं. इस फाइलम में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर फाउंड आइदर इन फ्रेश वाटर और दे आर फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल और दे कैन बी सीन एज पैरासाइट्स. They have metameric segmentation, that is their body is divided externally by ring-like grooves जिन्हें annuli कहते हैं and internally by transverse septa. Their symmetry is bilateral symmetry. जो हमारी symmetry है उसी प्रकार की Annelida phylum से belonged जो organisms हैं उनकी भी symmetry इसी प्रकार की होती है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अर्थात इनका जो बॉडी है उसमें ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज दे आर इवोल्व्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सीटा एंड पैरापोडिया आर प्रेजेंट. बॉडी वॉल हैज थिन मॉइस्ट क्यूटिकल जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है. सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस जो क्यूटिकल के नीचे पाया जाता है एंड सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो एपिडर्मिस के नीचे की लेयर होती है. सीलोम कंसिस्ट्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक skeleton. Coelomic fluid serves as hydrostatic skeleton. हाइड्रोस्टैटिक skeleton का मतलब होता है कि लिक्विड जो प्रोटेक्शन का कार्य करता हो, लिक्विड जो बॉडी को शेप देने का कार्य करता है. तो सिलोम के अंदर जो सिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ होता है दैट एक्ट्स एज skeleton and supports, protects and gives shape to the body. Digestive tract is complete, that is both aperture, mouth and anus are present. The respiratory mechanism, respiration or process of exchange of gases takes place through the skin. तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप.
अर्थात जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जिन्हें नेफ्रीडिया कहा जाता है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ नर्व रिंग, नर्व कोर्ड विद गैंग्लिया, यानी हेड रीजन में एक बाइलोब्ड नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, एक लंबी ऊपर माउथ से या हेड रीजन से लेकर एनस तक नर्व कोर्ड जाती है और नर्व कोर्ड में जगह जगह पर कुछ गांठदार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ग्रुप होता है नर्व सेल्स का, इन्हें गैंग्लिया कहते हैं। देयर डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। यूनिक फीचर्स ऑफ एनिलिडा आर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एक्सेप्ट सम फॉर्म्स इन एनिलिडा सीटा आर प्रेजेंट, जो कि एक तरह की हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बॉडी के ऊपर वाले सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। नाउ Annelida phylum has some special character which show advancement over the roundworms. These are metameric segmentation. The head appendages and gills in some forms are present. Circular and longitudinal muscles are present in the body wall and in the alimentary canal. The body cavity or coelom is of true type. Circulatory system consists of red blood. Now come to the classification. Phylum Annelida is divided into three classes on the basis of presence or absence of सीटा, यानी सीटा की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इस फाइलम को हम तीन फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. दीज आर फर्स्ट पॉलीकीटा. पॉलीकीटा ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनमें वेल डेवलप्ड पैरापोडिया होते हैं एंड दे हैव न्यूमरस सीटी, यानी जो पैरापोडिया हैं उन पर सीटी की उपस्थिति बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है. देयर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद ट्रोकोफोर लार्वा, अर्थात डेवलपमेंटल जो स्टेजेस होती हैं उसमें एक स्टेज जो लार्वल स्टेज है वो पाई जाती है. एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास इज नीरिस, अर्थात नीरिस जो वर्म है वो पोलिकीटा क्लास से बिलोंग करता है. सेकेंड क्लास ऑफ दिस फाइलम इज ओलिगोकीटा. ओलिगो जिसका मतलब है कुछ या फ्यू. बॉडी इज सिंपल विद फ्यू सीटी, यानी कुछ ही सीटी पाए जाते हैं. ऊथिका फॉर्मेशन इज प्रेजेंट एंड देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस, अर्थात कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है. एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप इज अर्थवर्म. थर्ड क्लास इज हिरुडीनिया, और इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे आर एक्टोपैरासिटिक, अर्थात बॉडी के बाहर परजीवी के रूप में रहते हैं. दे हैव हीमोसिलोमिक सिस्टम, उनके बॉडी का जो सिस्टम है वो हीमोसिलोमिक सिस्टम होता है क्योंकि ये ब्लड सकर्स होते हैं. एंड द एग्जाम्पल इज हिरुडिनेरिया, या इसे आम भाषा में जोंक भी कहा जाता है, जो कि आप इस पिक्चर से देख सकते हैं जिसमें मनुष्य की बॉडी के ऊपर जोंक को चिपके हुए दिखाया गया है. दिस इज द माउथ ऑफ लीच. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनदर वर्म विच इज कॉल्ड एज नीरिस. ये अर्थवर्म का स्पेसिमेन है जिसे केंचुआ कहते हैं, जो एनिलिडा ग्रुप से बिलोंग करता है. Now let us come to the next phylum which is called as Mollusca. The shelled animals phylum. This phylum belongs to such animals which are present in oceans or seas. They have unsegmented body, varied form, अर्थात अलग अलग तरह की forms होती हैं. Symmetry is bilateral or asymmetrical. They are triploblastic, having organ system level of organization. Their shell is secreted by mantle made up of calcium carbonate, यानी मेन जो बॉडी पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज मेंटल. बॉडी कैविटी में जो सीलोम है इट इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट होती है. बकल कैविटी जो है उसमें कुछ रेस्पिंग ऑर्गन्स होते हैं जिनको रेडुला जो कि टीथ का काम करते हैं. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप. ब्लड यूजुअली is blue in color due to the presence of a copper containing pigment which is called as hemocyanin.
सेंस ऑर्गन्स में आईज या फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, हेड पर कुछ टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। देयर डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यूनिक फीचर्स आर प्रेजेंस ऑफ head, visceral mass and foot. Mantle covers the body. Mantle may be surrounded by a shell जो कि बहुत हार्ड कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई। बकल कैविटी में रेडुला प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम जो है उसमें सेरिब्रल, विसरल, प्लूरल एंड पिडल गैंग्लिया जो है वो पाए जाते हैं। एडवांसमेंट जो कि एनिलिड्स से देखी गई है वो है शेल इज प्रेजेंट इन मैनी इंडिविजुअल्स, डिस्टिंक्ट हेड इज प्रेजेंट इन मॉलस्क, वेल डेवलप्ड गिल्स जो है वो एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए पाए जाते हैं। कुछ फॉर्म्स में लंग्स भी देखा जाता है। एंड बेटर डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट जैसे कि आईज, स्टेटोसिस्ट्स एंड ऑस्फ्रेडिया। क्लासिफिकेशन, फाइलम मोलस्का इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस. These are Monoplacophora, Amphineura, Scaphopoda, Gastropoda, Pelecypoda and Cephalopoda. ये पाइला या एप्पल स्नेल का स्पेसिमेन है जो मोलस्का ग्रुप से बिलोंग करता है। नाउ नेक्स्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। कॉस्मोपोलिटियन ऑर्गेनिजम्स यानी हर जगह पाए जाते हैं इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स। दे हैव जॉइंटेड लेग्स, externally segmented body with distinct head. They have bilateral symmetry, 3 germ layers, organ system level of organization is present. True coelom is present but the body cavity is called as hemocoel because it is filled with blood. Complete digestive tract, open blood vascular system, respiratory organs can be gills, can be book gills, can be trachea or can be book lungs. Excretory organs are either green glands or Malpighian tubules. Nervous system consists of nerve cord having a double or bilobed nerve ring. Sense organs are compound eyes, stetocysts and cilia are completely absent. Sexes are separate or they may be present in one organism. Development includes metamorphosis in some forms. Their unique features are jointed appendages, thick exoskeleton consisting of chitinous plates, compound eyes, hemocoel, antennary glands, Malpighian tubules, coxal glands for excretion and osmoregulation. Trachea, gills, book lungs for respiration are present and they secrete pheromones. This is also the specific character. Phylum Arthropoda also shows some advanced characters in comparison with the annelids. These are distinct head, well developed endoskeleton, jointed appendages, striped muscles, endocrine glands and pheromones, special respiratory organs and compound eyes. Now come to the classification. On the basis of body division and presence or absence of certain appendages, phylum Arthropoda is divided into 5 classes. These are Crustacea, example is prawn or pelimon. Chilopoda, example is Scolopendra. Diplopoda, example is millipede. Insecta, example is cockroach or Periplaneta and Arachnida, example is pelimon. ये घरेलू मक्खी जो कि इंसेक्टा ग्रुप आर्थ्रोपोडा की ही एक क्लास है उससे बिलोंग करती है। उसका पूरा जीवन चक्र दिखाया हुआ है इसमें, यानी एग से लेकर अडल्ट जो मक्खी है वहाँ तक। Phylum Echinodermata, they are marine in nature. Body form is star-shaped or spherical, cylindrical, unsegmented and without head. Many echinoderms bear spines and pedicellariae. Symmetry is bilateral in larvae and pentamerous in adults. They are triploblastic having organ system level of organization. They are true enterocoelic. Ambulacral system is present. Perforated plate called madreporite is present. Pores of this plate allow water into the system. Tube feet of this system help in locomotion. Hemal and perihemal systems are present. Gaseous exchange occurs through dermal branchiae in starfishes, peristomial gills in sea urchins, genital bursae in brittle stars and cloacal respiratory trees in holothurians. Excretory and sense organs are poorly developed. Nervous system consists of nerve ring and radial nerve cords. Autonomy and regeneration are well marked. Sexes are separate and fertilization is external. Unique features are
presence of spines and pedicellariae, ambulacral system, hemal system, mesodermal endoskeleton, bilateral symmetry, autonomy and regeneration. There are some degenerative features such as lack of head, simple sense organs, incomplete digestive tract, reduced circulatory and excretory system. Classification of phylum Echinodermata. Phylum Echinodermata is divided into 5 classes. These are Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holothuroidea, Crinoidea, etc. And examples are Asteresis या starfish, brittle star, sea urchin, sea cucumber and feather star respectively. ये दो स्पेसिमेन आप देख रहे हैं, ये दोनों ही इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं, जो कि ये स्टारफिश का है और ये फेदर स्टार, दोनों ही इकाइनोडर्म्स हैं. नाउ कम टू द फाइलम हेमिकोर्डेटा. Hemichordates have tuberculous body living in burrows. Body is soft, vermiform, divisible into proboscis, collar and trunk. They are triploblastic, having organ system level of organization. Body wall is lined with epidermis and they are anterocellous. Stomatochord is present, digestive tract is completely, they have open blood vascular system. Their sexes may be separate or united. Development includes Toronaria larva and example is Balanoglossus. So, this was about today's lecture, and I hope that you will learn from the different types of phyla, different classes, the examples, their characters and all. Thank you.